अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज की एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। टोटो लिंक के रोटर के मतलब की आज हमारी वीडियो है कि टोटो लिंक के रोटर के अंदर बैंडविड्थ कंट्रोल का भी ऑप्शन होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए कि आपने किसी क्लाइंट की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है, यह आप सभी को पता है कि अगर स्पीड कंट्रोल यानी कि अगर आपने इंटरनेट का कनेक्शन लगाया हुआ है, साथ में आपका दोस्त चला रहा है या आपके भाई चला रहे हैं, अगर आप ये देखें कि अगर वो कोई चीज़ डाउनलोडिंग पर लगा लेते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से हमें स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है, यानी बराबर करनी पड़ती है कि तमाम जो सभी यूज़र हैं, अगर फ़र्ज़ किया कि एक टाइम के अंदर 3 से 4 यूज़र एक्टिव होते हैं तो उनके पास स्पीड जो है वो बराबर मिले, ताकि किसी को भी है इंटरनेट की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो टोटो लिंक का मॉडल हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसी पर वीडियो मैं बनाऊंगा 2 से 3, अगर हो सका तो इसके अंदर जो जो फीचर्स हैं उन पर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अभी इसी पर वीडियो बैंडविड्थ की बन रही है, जिस पर आपने स्पीड कंट्रोल कैसे करनी है। मैक्रोटिक की निस्बत जो है वो आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर घर के जो यूज़र होते हैं तकरीबन 5 से 10 यूज़र तक ये स्पीड जो है वो कवर कर देगा, यानी 5 से 10 तक ये तकरीबन स्पीड कंट्रोल जो है वो आपको यानी कि ये रोटर जो है आपको फ्राहम करेगा स्पीड कंट्रोल करके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई मुश्किल वाला टॉपिक नहीं है। तो चलते हैं, इसी को ओपन करके इसका लॉगिन पेज ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर स्पीड आपने कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूं और वहां पर इसका पेज खोल कर आज प्रैक्टिकल मुकम्मल करके देखेंगे और एक ही चीज़ जो है वो सब कुछ जो है वो आपको साथ साथ दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। जी फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपने जो रोटर है उसको लगा लें, अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लें। आपका इंटरनेट जो है वो पहले से ही आपके रोटर के अंदर आ रहा होगा। ये जो मैंने ड्रा किया माउस, ये जो पोर्ट होती है ये वैन की पोर्ट होती है, यानी इंटरनेट इन करने की पोर्ट होती है, और ये 2 लेने की पोर्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंटरनेट आउट करते हैं, आपको पता ही है इस बात का। ठीक है, तो इसको अब हम अपने मॉडेम को खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोर ढूंढ लेना है अपनी विंडो के अंदर। कोई भी विंडो हो तो उनके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोर ज़रूर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोर खोल लें। खोलने के बाद आपने यहाँ पर अपना आईपी इंटर करना है। आईपी अपना नहीं इंटर करना, अपने मॉडेम का करना है। ठीक है, आईपी लगाना है आपने 192.168। ठीक है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट .1.1, ठीक है, ये लिखकर आपने इंटर करना है। इंटर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है। जनाब आपने एडमिन पासवर्ड लगाना, यूज़र नेम लगाना है और नीचे आपने पासवर्ड लगाना है एडमिन। ठीक है, तो एडवांस सेटअप पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। एडवांस सेटअप पर क्लिक करने के बाद QoS का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर तकरीबन आपको 506 नंबर पर QoS का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पहले से डिसेबल होगा, कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका ऑप्शन QoS जो है वो डिसेबल होगा। तो QoS डिसेबल को आपने अनएबल करना है। यहाँ पर आप अनएबल के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अनएबल हो जाएगा। अब मैनुअल अप लिंक स्पीड केबीज़। ठीक है, केबीज़ के अंदर अपनी स्पीड सेलेक्ट करें मैनुअल, यानी कि जितनी भी आपके पास स्पीड है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 10 MB का पैकेज लगवाया किसी से या 5 MB का लगवाया, तो अगर 10 MB का है तो आप यहाँ पर अगर 5 MB की मैं बात करता हूँ, 5 MB का है तो यहाँ पर आप 500 5000 कर लें। ठीक है, 5000 केबीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या चीज़ है वो को आपको पता ही होगा कि नीचे डाउनलोडिंग स्पीड है, ऊपर अप लिंक उन्होंने दी हुई है। तो नीचे भी आप 500 5000 KB लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी आपकी स्पीड है आपके पास वो आप सेलेक्ट कर लें जितनी हो। ठीक है,
उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ऐड अ रूल मैक्स नंबर इन 10, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है अपना मैक एड्रेस लगाना है, ठीक है। इस लाइन पर आपने मैक एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो ये जो आपको एड्रेस टाइप मिल रहा है मैक का, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर आप लाजमी से जो है वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर लें मैक पर। उसके बाद नीचे अगर आपने मैक एड्रेस याद किया हुआ है, अगर आपको पता है किसी का मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस का आपको पता ही है कि मोबाइल की किस सेटिंग किस जगह पर होता है। अबाउट में जाएंगे, उसके बाद स्टेटस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक एड्रेस कहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता तो स्कैन पर क्लिक करें। स्कैन पर क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस आपके टोटो लिंक से कनेक्ट होगी उसका ऑटोमेटिक ही जो मैक एड्रेस होगा वो डिटेक्ट करेगी, आपकी जो डिवाइस होगी वो उसको उठा लेगी। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर को मैक एड्रेस देता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर पर आपको टेस्ट करवा दूंगा स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मैक एड्रेस जो है वो 00223 के नाम से है। तो यहाँ पर मैं जो है इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लोज़ के बटन पर क्लिक करना है। क्लोज़ पर बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक मोड का ऑप्शन मिलेगा। मोड आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नीचे वाला मैक्सिमम बैंडविड्थ कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर अब स्पीड सेलेक्ट करनी है जो आपने यूज़र को असाइन इन करनी है। फ़र्ज़ करें कि आपने 1 MB लगानी है तो यहाँ पर 1200 KB लिख लें। तो उसके बाद नीचे आपने अगर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सेम रखनी है तो आप नीचे डाउनलोडिंग भी 1200 KB रख सकते हैं। याद रखें तो इसकी स्पीड जो है वो 1200 यानी KBs के अंदर आपने लगानी है। यहाँ नीचे कमेंट है, कमेंट में नाम लिखें। फ़र्ज़ कीजिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसा ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो स्पीड कंट्रोल हो चुकी होगी। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीड हमारी कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, नया ब्राउज़र खोल के। यहाँ पर आप लिखेंगे स्पीड टेस्ट, ठीक है। स्पीड टेस्ट करते हैं, यहाँ पर fast.com पर स्पीड टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो मुबारक हो दोस्तों, ये देखें आपके पास पूरी 1 MB स्पीड आ रही है, ठीक है। पूरी 1 MB आपके पास स्पीड शो हो रही है। नीचे अपलोडिंग भी चेक करेंगे कि अपलोडिंग हमारे पास कितनी आती है, ठीक है। तो नीचे ये हमारी अपलोडिंग है। ये अपलोडिंग हमेशा कम होती है क्योंकि हमारा जो सर्वर है पीछे से हमारी जो अपलोडिंग है वो कम है। तो तकरीबन कुछ ही अपलोड जो है इसमें कम है। अब आपको मैं स्पीड टेस्ट जो है वो करवा के दिखा देता हूँ ओकोला पर। यहाँ पर भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर जो है वो स्पीड टेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी आपको ओके करवा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हमें स्पीड टेस्ट यहाँ पर भी पता चलेगा कि इस पर स्पीड टेस्ट हमारा कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तकरीबन 1 MB के करीब ही हमारी स्पीड है, ठीक है। ये देख लें मुकम्मल हमारी 1 MB स्पीड इस पर आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि आप ये सोचेंगे कि यार मैंने शायद किसी सर्वर के अंदर स्पीड सेलेक्ट की हो। तो मैं यहाँ पर ये रूल ख़त्म जब करूँगा तो मेरी स्पीड मैं आपको फिर टेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि ये काम जो था या ये प्रोसीजर मैंने पहले करना तो मैं बाद में आपको करके दिखा देता हूँ कि स्पीड मेरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप टिक करेंगे जो आपने जिसको आपने यूज़र को साइन स्पीड की होगी वहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद डिलीट सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया उसे डिलीट करेंगे। अब ठीक है, अब हम इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारी सेटिंग वैसी ही होगी या जैसे पहले वाली थी, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा स्पीड टेस्ट करवा के जो है वो दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्पीड टेस्ट 1 MB नहीं है, उससे ज़्यादा है स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट करते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। और उन कुछ ऐसे यूज़र होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनका जो है वो काम हो जाएगा, उनका भी पता चल जाएगा कि कैसे काम नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी काम करने के लिए। तो अगर बोलने के अंदर कोई गलती हो मुझसे तो उसके लिए माज़रत। तो स्पीड आपके सामने है जनाब, स्पीड हमारी देख सकते हैं कि 10 MB डाउनलोडिंग आई है और अपलोडिंग हमारी 7 MB के करीब आ रही है स्पीड, ठीक है, 7-8 MB के करीब। तो ये हमारा स्पीड टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं और दूसरा जो स्पीड टेस्ट था हमारा उस पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये फ़ास्ट वाला स्पीड टेस्ट था, तो यहाँ पर भी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे साथ यूज़र कनेक्ट हैं तो हमारी इंटरनेट कभी डाउन होती है और कभी अप हो रही है। तो ये देखें आपके सामने है स्पीड। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से दोस्तों शेयर करें, लाइक नहीं करना तो लाजमी से शेयर ही कर दिया करें। और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम जो हैं वो आपके लिए अच्छी अच्छी किस्म की वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।